मां चंद्रभागा नदी के पवित्र तट में न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्क्वायर के सामने कॉलेज रोड पंढरपुर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री हरि विट्ठल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 25 दिसंबर 2023 मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 31 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी रोचक उपाय और पत्र पढ़े हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और कल है 26 दिसंबर 2023, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की विशेष तिथि है। और ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में एक विशेष पूर्णिमा का सरल मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी। उसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। यह जानकारी भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आज 25 दिसंबर श्री हरि विट्ठल पंढरपुर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। भोलेनाथ को क्या अर्पित करना वर्जित माना जाता है, मतलब गलत माना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए काली मिर्च, बी कनेर पुष्प, सी केतकी पुष्प, डी गुलाब का फूल। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, दुनिया में यह एक ऐसी भूमि है जहाँ पर हरि और हर एक रूप में विराजमान है। इस चंद्रभागा नदी के तट पर, यह चंद्रभागा नदी का जो तट है साधारण नहीं है। यहाँ स्वयं गंगा, यमुना और सरस्वती घुएरी करने आती हैं, अर्थात झाड़ू लगाने आती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो एक बार हरि विट्ठल की परिक्रमा कर लेता है वह बारतरी हो जाता है, अर्थात हरि विट्ठल का हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। स्वाति अनिल जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 26 वर्ष हो गए थे। इन 26 वर्षों में मेरा एक बार भी गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं हुई। मेरी सहेली रोज टीवी पर शिव महापुराण कथा का श्रवण करती थी, तो मैंने मेरी सहेली से कहा, क्या कथा सुनने से संतान होती है? मैं मेरी सहेली की बातों पर हंस देती थी और कहा कि मैंने इतनी जगह दिखाया है, इतनी जगह झोरी भरवाई है, कई साधु संत को भी दिखाया है, डॉक्टरों को भी दिखाया है, पर मुझे संतान नहीं हुई है, ना ही हो सकती है। गुरुजी, आपकी कथा मेरे पति रोज़ अपने मोबाइल पर सुनते थे और उन्होंने मुझे एक साथ कथा सुनने को कहा और मैं और मेरे पति साथ में कथा का श्रवण करना शुरू किया। और मेरे पति ने मुझे सफ़ेद आंकड़े की जड़ लाने को मेरे साथ गए और तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वह जड़ मेरे कमर में बंधवा दी। गुरुजी, मैं स्वयं लोगों को आपके बारे में बुरा भला कहती थी कि यह मूर्ख बनाने के सिवा और कोई कार्य नहीं करते हैं। आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपके बारे में इतना बुरा भला कहा। बाबा की कृपा से मुझे 26 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। और गुरुजी, आपके द्वारा शिव पुराण जो वाची जाती है वह शिव पुराण नहीं बल्कि स्वयं शिव की वाणी लगती है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत और सागर में एक बड़ा अंतर है। सागर प्रलय आने पर उछाल जाता है, उछाल मारता है, उफान आ जाता है, पर संत किसी भी विपरीत परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में कभी भी उफान नहीं आने देता है। उनका हमेशा स्वभाव एक जैसा ही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपको पहले भी कहा है, पंढरपुर की हरि विट्ठल की पावन धरा में जो भी शिव महापुराण कथा सुनने आएगा उसे कथा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने कहीं पर भी गंदगी कर दी। आपको कहीं पर भी गंदगी नहीं करना है, क्योंकि उस धरा में जहाँ पर आपने गंदगी कर दी, ना जाने किस संत ने आकर तपस्या कर कर हरि विट्ठल का नमन कर कर, स्मरण कर कर उनके दर्शन पाए होंगे। आप शौचालय का प्रयोग करें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कहीं पे पन्नी भी पड़ी मिलती है तो उसे उठाकर कूड़ेदान में डाल दें। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। सुचिता चौहान जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, कई बार एग्ज़ाम दिए थे पर कहीं पर भी मेरे पक्ष में रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर मैंने आपके बताए अनुसार जो आप सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं, मैंने टीवी में देखते हुए टीवी के सामने बैठकर वैसा वैसा किया, जैसा जैसा आपने बताया वैसा वैसा मैंने पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और पूजन किया। इसके बाद मैंने एक बेलपत्र को उठा लिया, बाबा से कामना करी कि मेरी नौकरी लग जाए, क्योंकि लोग मुझ पे हंसते थे, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, अब कहाँ तुम्हारी नौकरी लगने वाली है। पर पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व बताना चाहूँगी। एक ही एग्ज़ाम दिया और बिजली विभाग में सरकारी पद में मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंढरपुर में अगर आपने किसी को एक चावल का दाना भी खिलाया है तो वह करोड़ गुना हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। ज्योति पवन पारिक जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि मुझे 22 mm की गठान है और डॉक्टर ने 4 महीने का कोर्स बताया। 4 महीने दवाइयाँ खाने के बाद मैंने फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने वह गठान जो 22 mm की थी उसको 25 mm की बता दिया और डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन होगा। इसके बाद एक बार मैंने टीवी में आपकी कथा सुनी और रोज़ कथा सुनने का मन होने लगा और उस दिन जब मैंने कथा सुनी उस दिन आप गठान वाला ही प्रयोग बता रहे थे, वह मैंने सुना और किया और मेरे पति ने मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने को कहा। मैं रोज़ शिवालय जाने लगी, रोज़ शिवालय पर जल चढ़ाकर जल का आचमन करना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और 2 महीने के बाद डॉक्टर के पास मैं गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने बताया कि गठान नहीं है। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरे परिवार में किसी के यहाँ वर्षों से संतान नहीं थी। उन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, तुम्रकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण किया और बाबा की कृपा से उनके घर में संतान ने जन्म लिया है। बाबा की कृपा का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में पूर्णिमा के दिन एक सरल और आसान मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति उपाय करने को कहा था। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। गुरुजी ने बताया था पूर्णिमा के दिन आपको चावल का एक दाना लेना है, एक बेलपत्र लेना है और भोलेनाथ की शिवलिंग पे इन्हें अर्पित करना है। सबसे पहले आपको एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद उसी एक चावल के दाने के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर हो। आप ध्यान से सुनिए, इस उपाय के अंतर्गत आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर हो। बेलपत्र को चावल के दाने के ऊपर अर्पित करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। आप फिर से सुन लीजिए, बेलपत्र को चावल के दाने के ऊपर अर्पित करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। पूर्णिमा के दिन का यह विशेष उपाय है जिसकी जानकारी गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में दी है, पर कल पूर्णिमा है इसलिए हम इस उपाय की जानकारी आपको आज दे रहे हैं 25 दिसंबर को। आप यह उपाय 26 दिसंबर को कर सकते हैं। आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए बेलपत्र को अर्पित करना है और अपनी कामना बोल देना है। जिस कामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अब वह कामना कोई भी हो सकती है। नौकरी प्राप्ति की हो सकती है, व्यापार वृद्धि की हो सकती है, कर्जा मुक्ति की हो सकती है, धन प्राप्ति की हो सकती है या फिर शीघ्र विवाह की भी हो सकती है। मतलब आपके मन में अगर रोग मुक्ति की भी कामना है तो वह भी आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कामना के लिए आप पूर्णिमा में यह विशेष उपाय कर सकते हैं। बस आपको बेलपत्र को अर्पित करते समय चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है और अपनी कामना बोल देना है। इसके बाद एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। अब आप जैसे जल अर्पित करते आए हैं वैसे भी अर्पित कर सकते हैं या फिर सीधे शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं या फिर जैसे आप आज तक करते आए हैं, सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय, फिर उसके बाद माता अशोक सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है उसमें, और ऊपर अगर जलाधारी बंधी है तो उसमें, अंततः पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको अपने कलश में प्राप्त कर लेना है और उस जल को आपको अपने नैनों से लगाते हुए अपने घर आ जाइए और अपने घर में लाके उस जल का आप चाहें तो आचमन भी कर सकते हैं। अगर आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं या फिर आप कोई मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो घर लाने के बाद उस जल को आप अपने घर में जितने भी कमरे हैं उनमें उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। वॉशरूम जैसी जगहों में आपको जल का छिड़काव नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा अगर आप यह पूर्णिमा का विशेष उपाय इस पूर्णिमा में करते हैं तो अगली पूर्णिमा तक आपको जो भी कामना है वह पूर्ण होती हुई नजर आने लगेगी। तो आप यह पूर्णिमा का विशेष उपाय 2 से 3 पूर्णिमा भी कर सकते हैं। बस आप 2 से 3 पूर्णिमा करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूरी होती हुई आपको स्वयं नजर आने लगेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं अंतिम और विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 2024 की आगामी 4 कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी की नए वर्ष की पहली कथा भटिंडा पंजाब में होने वाली है। इसका कथा एड्रेस तो अभी आया नहीं है, पर गुरुजी ने डेट बता दी है जो कि इस प्रकार है। 4 से 10 जनवरी 2024 तक भटिंडा पंजाब में कथा होगी। इसके बाद अगली कथा जो होगी भटिंडा पंजाब के बाद वह 14 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक मुंबई में होगी। इसके बाद जनवरी की तीसरी कथा होगी 27 जनवरी से 2 फरवरी वनी यवतमाल महाराष्ट्र में। इसके बाद फरवरी में जो कथा होगी वह 5 से 11 फरवरी जमशेदपुर झारखंड में होने वाली है।
इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।